भाजपा विधानसभा चुनाव, अब भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसको लेकर के अपडेट देते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद विरोध के स्वर उठे और भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद, सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे, लेकिन फिलहाल अभी भी गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। भाजपा मुख्यालय के बाहर से क्या तस्वीरें नजर आ रही है विनोद, वहां पर और कौन पहुंचा है वहां? जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें। अभी राज्यपाल के समर्थकों ने हनुमान चालीसा खत्म करी और हनुमान चालीसा खत्म होते ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ये गेट कूदकर भाजपा कार्यालय के अंदर जाएंगे। और इसी बीच वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ इनकी झड़प चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है। इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जब तक वार्ता के लिए अंदर नहीं बुलाया जाता है और राज्यपाल सिंह शेखावत का टिकट पक्का नहीं किया जाता है, तब तक ये यहीं डटे रहेंगे। भाजपा मुख्यालय के मुख्य द्वार के बाहर इनका धरना जारी रहेगा। दिन रात ये धरना देंगे। सुबह शाम हनुमान चालीसा होगी, खाना भी यहीं होगा, खाने पीने की व्यवस्था भी इन्होंने यहीं करने का ऐलान किया है। तो एक बड़ा गतिरोध सामने आ रहा है। 24 घंटे के भीतर ही जिस तरीके से अभी 3 घंटे तक प्रदर्शन करके गए उनियारा देवली के पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में, और अब राज्यपाल सिंह का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक यहाँ पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाकर विरोध जताया गया। मौके पर ध्वनि यंत्र आकर के उनके माध्यम से हूटर बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसके बाद हनुमान चालीसा हुई और अब धक्का मुक्की कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश है। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से देवली उनियारा के प्रतिनिधि मंडल के साथ ओंकार सिंह लखावत और अरुण अग्रवाल ने बातचीत कर निष्कर्ष निकाला है, गली निकाली है, वो गली इनके लिए भी निकलनी चाहिए, इनसे भी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि आला कमान ने यह भी कहा है कि थोड़ी देर बातचीत हो सकती है, लेकिन 2 घंटे से बातचीत के लिए नहीं बुलाने के कारण ये उद्वेलित हैं और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक वार्ता के लिए नहीं बुलाते या राज्यपाल सिंह शेखावत का टिकट पक्का नहीं होता, तब तक भाजपा के कार्यकर्ता यहीं डटे रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। और यहाँ पर महिलाओं से भी बातचीत हमने करी, उन्होंने भी यही कहा कि राज्यपाल हमारा बेटा है, 2008 से वो पूरे विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहा है। और अब देखिए कि यहाँ ये यहीं पर बैठ गए हैं और यहीं जाजम बनाने की बात की जा रही है। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। पहले पुलिस से झड़प, उसके बाद शांति, और अब मुख्य द्वार के पास ये बैठ गए हैं। इनका कहना लेकिन है, विरोध सबसे बड़ी बात यह है कि जो देवली और उनियारा से कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें आश्वस्त किया गया है। अब तक इन्हें आश्वस्त क्यों नहीं किया गया, बावजूद इसके कि 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है? खुद फर्स्ट लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है कार्यकर्ताओं की, और राज्यपाल शेखावत अपने आप में बड़ा नाम, तो कार्यकर्ताओं को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही अब तक? जी बिल्कुल, लेकिन यह है कि एक इसमें बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं राज्यपाल सिंह शेखावत, और 3 घंटे प्रदर्शन करने के बाद देवली उनियारा के प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाया गया था और इनको यहाँ प्रदर्शन करते हुए 2 घंटे हुए हैं। बात सामने ये भी आ रही है कि भाजपा के उच्चाधिकारियों ने यह कहा है कि थोड़ी बाद वार्ता के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन जब तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता और उनकी टिकट पक्की नहीं हो जाती, तब तक ये उद्वेलित कार्यकर्ता यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हर एक कार्यकर्ता से बात की गई, उसका यही कहना था कि राज्यपाल सिंह शेखावत मूल निवासी है, स्थानीय नेता है, जबकि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ नहीं है, कार्यकर्ताओं से पकड़ नहीं है, स्थानीय लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। इस बात को लेकर के उद्वेलित हैं और राज्यपाल सिंह शेखावत का टिकट काटने को लेकर उद्वेलित ये लोग आप देख सकते हैं कि भाजपा के मुख्यालय के बाहर पिछले 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, टायर जलाकर विरोध जता रहे हैं। और अब अंतिम निर्णय यही किया है कि जब तक टिकट नहीं मिल जाता, बातचीत नहीं हो जाती, ये यहीं मौके पर भाजपा के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई है वो संभवतः इसी डैमेज के लिए बनाई गई है, क्योंकि राजपूत बाहुल्य इलाका पूरा है, अच्छा खासा वोट बैंक वहां का है, कार्यकर्ताओं का इतना रोष नजर आ रहा है, तो इनिशिएट तो बात का अभी या फिर कुछ देर के बाद किया ही जाएगा उच्च अधिकारियों की ओर से, हम ये मानकर चले? जी देखिए, दोपहर में अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि हमने डैमेज कंट्रोल के लिए कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी है, लेकिन उसका असर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 24 घंटे हुए हैं और 2 बड़े प्रदर्शन भाजपा मुख्यालय पे हो चुके हैं। देवली उनियारा से पूर्व विधायक के समर्थक प्रदर्शन करके गए हैं और अब झोटवाड़ से पूर्व विधायक के समर्थक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल
का असर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है और उच्च अधिकारियों ने अब तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। इससे साफ जाहिर भी होता है कि अब रात होने वाली है। उच्च अधिकारी जो दो बड़े अधिकारी ओंकार सिंह लखावत और अरुण चतुर्वेदी अंदर थे, पीछे के रास्ते से ओंकार सिंह लखावत ने प्रवेश किया था। संभवतः वो जा चुके हैं और अरुण चतुर्वेदी के अंदर होने की बात सामने आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ देर बाद वार्ता के लिए अरुण चतुर्वेदी इन्हें अंदर बुलाएं, बातचीत करें, समझाइश करें। बार बार अरुण चतुर्वेदी का भी यही कहना है कि आला कमान ने टिकट तय करे हैं और भाजपा यही कहती है कि जिसको मिले टिकट उसके साथ लगे सारे कार्यकर्ता। जी विनोद, बिल्कुल। और अब तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें जिसमें बैठने के लिए सभी से गुजारिश की जा रही है कि वहां पर बैठ जाइए। हाथों में तख्तियां लिए हैं लेकिन बैठकर भी नारेबाजी तो जारी है। तो ये मानकर चले कि आगे की स्ट्रैटेजी, जब तक बातचीत नहीं होती यहीं पर डटे रहेंगे सभी कार्यकर्ता और हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग अभी वहां पर है और ज्यादा भीड़ पहुंचे वहां। जी बिल्कुल, इन्होंने और स्थानीय लोगों से बातचीत करी है कि रात में यहीं महापड़ाव डालेंगे। बातचीत के बाद भी इनका यही रुख रहेगा कि राजपाल सिंह शेखावत का टिकट नहीं काटा जाए। इस मांग को लेकर के ये यहीं रहेंगे। पहले तो निर्णय ये हुआ था कि रोज आकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इनके प्रतिनिधि मंडल ने तय करा है कि अब ये यहीं बैठकर अपनी मांग रखेंगे और मांग पूरी होने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। रात होने वाली है और ऐसे में मैसेज भी किया गया है कि और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, अगर रात को ये यहीं रुकते हैं तो बिस्तर का इंतजाम होगा, खाने पीने का इंतजाम होगा, भाजपा के मुख्य द्वार के बाहर ही सारी चीजें होंगी। टिकट वितरण को 24 घंटे हुए हैं, 48 टिकटों का। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि लगातार ये बड़ी खबर है और बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं का मनमुटाव और बागी तेवर नजर